अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं आप सब? माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। मैं आज आपके सामने अपने टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरा एंट्री टेस्ट का टेस्ट 3 सितंबर को था। मेरा जो टेस्ट सेंटर था वो डीजी खां में पिन क्रॉस बैंक्वेट था। मेरा टेस्ट सुबह 8:30 बजे शुरू होना था। मैं 4:30 बजे उठा और सुबह की नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ा बहुत नाश्ता किया और अपने अबू के साथ बाइक पर रवाना हुआ। हम 8 बजे डीजी खां पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद मैं टेस्ट सेंटर दाखिल हुआ। वहां पर 2 चीज़ें उन्होंने चेक की, एक मेरा आईडी कार्ड और दूसरा स्लिप जो प्रिंट निकलवानी होती है वही। मेरे हाथ में एक घड़ी थी, वॉच। उन्होंने कहा ये उतार दें, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ ना हो। एक मैंने वो स्लिप दी, उन्होंने वेरीफाई किया। एक नौजवान बैठा था टैबलेट पर, उसने वेरीफाई किया और मुझे कोड दिया। छोटी सी स्लिप थी, वो निकाल कर दी और मेरी स्लिप के साथ अटैच कर दी। मेरी जो सीट नंबर थी वो 54 थी। मैं टेस्ट सेंटर अंदर दाखिल हुआ और अपनी सीट पर जाके बैठ गया। टेस्ट सेंटर में टोटल तकरीबन 70 सीटें थीं। 70 स्टूडेंट्स के बैठने की जगह थी। मेरी जो रो नंबर थी वो 5 थी। टेस्ट तकरीबन 8:30 बजे शुरू होना था। हमने थोड़ी देर के बाद एक निगरान साहब हर एक चेयर पर एक वाइट बोर्ड तकरीबन क्लिक बोर्ड के बराबर था और साथ में एक डस्टर और वाइट पॉइंटर साथ रखा। इसके बाद तकरीबन 7:15 बजे होंगे, उन्होंने टैबलेट्स शुरू कर दिए। हर एक चेयर पर एक एक टैबलेट रखा। टेस्ट जो था वो टैबलेट पर था। मैं समझा कि लैपटॉप पर टेस्ट होगा, और लेकिन टेस्ट जो था वो टैबलेट पर उन्होंने लिया। जब 8:30 बजे हुए तो टेस्ट स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आपने सिंपल टैबलेट को ओपन करना है। वहाँ पर 6 डब्बे बने हुए होंगे, हर डब्बे में कोड पुट करना है। कोड तकरीबन 6 नंबर का होता है। जैसे वो कोड पुट करेंगे तो टेस्ट ओपन हो जाएगा। जैसे ही कोड पुट करेंगे तो वहाँ पर पहले वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। उसके बाद स्क्रीन पर हिदायत लिखी हुई नज़र आएगी। आपने वो हिदायत गौर से पढ़ लेनी है। हिदायत पढ़ने के बाद आपने सबमिट का ऑप्शन करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो टेस्ट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। पहला पोर्शन बायोलॉजी का था, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा फिज़िक्स का, चौथा इंग्लिश का और पांचवा लॉजिकल रीजनिंग का। बायोलॉजी इंतहाई आसान थी। 80% जो क्वेश्चन थे वो टेक्स्ट बुक से आए थे। सिंपल लाइनें थी। अगर किसी ने तवज्जो से पढ़ा होगा तो उसके लिए बायोलॉजी के पोर्शन को हल करना इंतहाई आसान होगा। मैंने 3 बुक से तैयारी की। पहले पीटीबी से, मतलब पंजाब टेक्स्ट बुक से, दूसरा स्टेप और तीसरा किप्स। इन 3 बुक्स से मैंने तैयारी की। बायोलॉजी के पोर्शन में कुछ क्वेश्चन इंतहाई ईजी थे लेकिन कुछ टफ थे, क्योंकि अगर किसी ने बुक्स को एक एक लाइन को तवज्जो से पढ़ा होगा तो उसके लिए बायोलॉजी के पोर्शन को हल करना इंतहाई आसान होगा। मुझे सब एमसीक्यूज आती थी क्योंकि मैंने तवज्जो से बायोलॉजी के पोर्शन को पढ़ा था। फिज़िक्स का पोर्शन थोड़ा मुश्किल था। उसमें तकरीबन 5 से 6 न्यूमेरिकल ऐसे थे जो मुझसे हल नहीं हुए।
पहले मैंने न्यूमेरिकल को स्किप कर दिया, मैंने कहा इनको आखिर में करूँगा। आखिर में टाइम भी बच गया, लेकिन वो न्यूमेरिकल मुझसे हल नहीं हुए। तकरीबन जो रिलेटेड मेरा आंसर निकला मैंने वहीं पर टिक कर दिया उनको। फ़िज़िक्स की कुछ MCQ इंतहाई इजी थी, जैसे उन्होंने पूछा पावर का यूनिट क्या है, पावर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। 2 MCQ इसी एक टॉपिक में से आए। दूसरा ये था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है और मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर है या स्केलर। इसके बाद कुछ MCQ मुश्किल थी, न्यूमेरिकल दिए हुए थे, उनको हल करना थोड़ा सा मुश्किल रहा मेरे लिए। तीसरा पोर्शन केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको तकरीबन हल करते मुझे 20 मिनट लगे। 56 MCQ को मैंने 20 मिनट में हल किया। MCQ केमिस्ट्री की इंतहाई ईजी थी। केमिस्ट्री की ज़्यादातर MCQ सेकेंड ईयर से आई हुई थी। उन्होंने रिएक्शन दिए हुए थे और बताना था कि इनमें सूटेबल कैटालिस्ट कौन सा इस्तेमाल करेंगे और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। केमिस्ट्री के MCQ को हल करने के बाद इंग्लिश का पोर्शन आया। इंग्लिश इंतहाई इजी थी। इसमें तकरीबन 2 MCQ करेक्शन की थी, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक। एक मेरा सक्सेस आया हुआ था और दूसरा कैलेंडर। और वोकैबुलरी जो है वो भी इंतहाई इजी थी, तकरीबन बेसिक थी। इसके बाद कुछ जुमले थे पास्ट टेंस के और कुछ फ्यूचर टेंस के, बताना था कि इनमें से कौन सा पास्ट और कौन सा फ्यूचर। इंग्लिश आसान इंतहाई इजी है, आपने इंग्लिश के बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी। और 5वां पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग का था। इसमें 4 MCQ काज और इफ़ेक्ट में से आई हुई थी, वो भी इंतहाई इजी थी। काज इफ़ेक्ट के बाद 2 MCQ सीरीज़ थी, मतलब 7, 9, 11 दिया हुआ था और बताना था कि इसके आगे क्या आता है। एक MCQ दी हुई थी कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। ऑप्शन 1 था कोविड-19, दूसरा था पोलो वैक्सीन, तीसरा था स्मॉल पॉक्स, चौथा था हेल्थ। मैंने हेल्थ पर टिक किया क्योंकि ऊपर 3 एक में से डिजीज़ है, दूसरी 2 वैक्सीनों के नाम बताए हुए थे और इस तरह ये भी सिंपल थी, इसका मैंने हेल्थ लगाया। लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन से एक और MCQ थी, विच वन इज़ डिफरेंट एनिमल। नंबर 1 पर शार्क दिया हुआ था, नंबर 2 पर व्हेल, तीसरे नंबर पर टाइगर और चौथे नंबर पर स्टार फिश। मैंने टाइगर पर टिक किया क्योंकि बाकी जो 3 है वो वाटर में रहते हैं और टाइगर जो है वो खुश्की पर रहता है। मेरे हिसाब से टाइगर मेरी MCQ ठीक थी। 2 घंटे के अंदर मैंने अपना टेस्ट मुकम्मल कर लिया। बाकी जो 1 घंटा बचा इसमें मैंने 10 MCQ स्किप की हुई थी, उनको हल किया और एक बार पूरे टेस्ट की रिवीजन भी की। रिवीजन करने के बाद मेरे पास 2 मिनट बाकी बच गए। मैंने अपना टेस्ट सबमिट करा दिया। टेस्ट सबमिट करने के बाद टैबलेट खुद ब खुद बंद हो गया। उसके बाद जो निगरान साहब थे उन्होंने टैबलेट मेरी बेंच से उठा लिया। ये था मेरा टेस्ट एक्सपीरियंस। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के सामने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। आपने टेस्ट देने से पहले घबराना नहीं है, ना ही डर और खौफ का मुजाहरा करना है। सिंपल यार टेस्ट होता है, इंतहाई इजी टेस्ट होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मेरे दोस्त अक्सर टेस्ट दिए, वो इंतहाई परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने टेस्ट देकर वापस आए तो वो खुश थे क्योंकि टेस्ट इजी होता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर और दूसरे नेटवर्क्स पर ये इशू चल रहा है कि MCQs की गलत है या कुछ MCQs गलत दी हुई हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। मैं मानता हूँ 2-3 MCQs आउट ऑफ सिलेबस भी थी और 2-3 MCQs ऐसी थी जो मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ा भी नहीं था उनको। लेकिन ये नहीं था कि सारी की सारी 210 MCQs भी आउट ऑफ सिलेबस थी, ऐसा नहीं होता। 210 में से 202 MCQs सिलेबस में से होती हैं, 7-8 MCQs ऐसी होती हैं जो सिलेबस से आउट होते हैं। वो चेक करते हैं कि आया बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। आपने सबसे पहले अपनी बुक्स पढ़नी है तवज्जो से।
ये जो टिप्स और स्टेप्स की किताबें हैं इनको बाद में पढ़ना है, क्योंकि पेपर जो बनता है वो बुक में से ही होता है। क्योंकि मैंने पेपर दिया उस साफ का साफ पेपर बुक में से था। आप बुक की एक एक लाइन को तवज्जो से पढ़ें। अब आप रटी हुई होनी चाहिए, ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो आपको कोई भी टेंशन ना हो। वस्सलाम। आप मुझे दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।